हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू श्रवंस बायोलॉजी। टुडेज टॉपिक इज अंडमान मेडिकल कॉलेज, जो कि एनिम्स नाम से जाना जाता है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। सो आज का वीडियो में मैं एग्जैक्टली एनिम्स में कितने एमबीबीएस सीट्स है, मतलब कैटेगरी वाइज, लाइक जनरल के लिए कितने हैं, ओबीसी के लिए कितने हैं एंड ऑल इंडिया कोटा में कितने सीट्स रिजर्व्ड हैं, फर्स्ट वो डिस्कस करूंगा। सेकंड वन, पिछले 5 साल से इसका कट ऑफ मार्क क्या है, जनरल का, ओबीसी का और डिफरेंट कैटेगरीज का कट ऑफ मार्क क्या है। थर्ड थिंग, आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी कैसे होगा, यहाँ का एमबीबीएस सीट आपको निकालने के लिए स्ट्रेटेजी कैसे होना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए, स्टडी प्लान क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। एंड फोर्थ वन, यहाँ का एम्बियंस कैसा है, पढ़ाई कैसा है, प्रोफेसर्स एंड हॉस्टल फैसिलिटी, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग फी स्ट्रक्चर। देखिए फी स्ट्रक्चर के साथ साथ, देखिए आप फी स्ट्रक्चर सुनोगे तो डेफिनेटली शॉक हो जाओगे, इतना कम फीस में आपको एमबीबीएस सीट मिलता है क्या? हाँ मिलता है सर। तो बने रहिए लास्ट तक, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन कि भाई यहाँ का सीट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो सीट्स की बात करता हूं मैं, तो फर्स्ट वन देखिए, यहाँ पे ओवरऑल जो है 114 सीट्स है। तो 114 सीट्स की बात करते हैं हम लोग डिटेल में यहाँ पे कि भाई किस कैटेगरी को कितने सीट्स है 114 में। लेट अस सी। फाइन। सो 114 सीट्स की बात कर रहा था, तो इसमें देखिए कैटेगरी 1 जो है वो ट्राइबल के लिए रिजर्व्ड है, कैटेगरी 1। तो देखिए यहाँ पे मैं क्लियरली यहाँ पे बता रहा हूं कि 17 सीट्स है कैटेगरी 1 में, ट्राइबल्स के लिए 17 सीट्स रिजर्व्ड है। कैटेगरी 2 जो आता है यहाँ पे, कैटेगरी 2 जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, जो बाहर से यहाँ ट्रांसफर से आए हैं और उनके बच्चे 11th 12th यहां से पढ़ के नीट क्वालिफाई किए, उनके लिए रिजर्व है। सिंपली बताना है तो डिफेंस कैटेगरी, नेवल कैटेगरी, इनके बच्चों के लिए है। तो ये सीट्स कितने हैं कैटेगरी 2 में? तो देखिए 9 सीट्स आर देयर फॉर कैटेगरी 2, 9 सीट्स आर रिजर्व। फिर देखिए आपका कैटेगरी 3 जो है ओबीसी की बात करते हैं, यहां देखिए 44 सीट्स है, 44 सीट्स। इसमें 3 कैटेगरी है फर्दर, 3A, 3B, 3C, जो जाना जाता है लाइक प्री 42। प्री 42 का मतलब 1942 से पहले जो यहां सेटल हुए हैं, प्री 42। तो ये 44 सीट्स में उनको 1/3 सीट्स जाता है। और एक कैटेगरी है अदर सेटलर्स, उसमें भी 1/3 सीट्स उनको जाता है सर, उनको 1/3 सीट्स जाता है। फिर और एक कैटेगरी है 3C, जो है आपका मेरिट बेस्ड होगा। इन दोनों कैटेगरी में जो मेरिट स्टूडेंट्स होते हैं उसके लिए। तो रफली मैं आपको बताऊं, ये जो 44 सीट्स है, ये 44 सीट्स में आपको प्री 42 15-14 सीट्स होगा, अदर सेटलर्स 15-14 ऐसा कुछ होगा, फिर मेरिट बेस्ड जो ये दोनों कैटेगरी से निकलेगा वो 40। मतलब ये 44 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ईच कैटेगरी में 1/3 रहेगा, ईच कैटेगरी में 1/3 रहेगा। तो समझ गए होंगे 44 सीट्स ओबीसी का बोलो, या ये जो 3 कैटेगरी है 1/3 1/3 1/3। देखिए ये क्राइटेरिया चेंज होता रहता है, कभी प्री 42 में 1 या 2 सीट ज्यादा मिलेगा तो नेक्स्ट ईयर अदर सेटलर्स में 1 या 2 सीट, बस ज्यादा डिफरेंस नहीं। लगभग ये 44 सीट्स का 1/3 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लियर हुआ? ये थर्ड कैटेगरी दोनों का मेरिट के बेसिस पे। अब आता है नेक्स्ट कैटेगरी 4। दिस कैटेगरी इज कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। इनमें जो नहीं आते, मतलब सिंपली जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। भाई जनरल कैटेगरी का दुख दर्द पीड़ा कभी कम नहीं होने वाला। क्या है भाई, यहाँ पे देखिए आपको 17 सीट्स है, 17 पे खतरा, क्वालिफिकेशन के चांसेस बहुत कम है, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। 17 सीट्स फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है। अब कैटेगरी 5 क्या है, उससे पहले मैं और 2 कैटेगरी बता दूं। देखिए ईडब्ल्यूएस में आपको 10 सीट्स है सर। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यहां पे 10 सीट्स है, मैं यही लिख देता हूं।
फाइन। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है इसमें 10 सीट्स है। ऑल इंडिया कोटा का जो होता है यहां पर आपको देखिए 17 सीट्स मेंशन किया है। ऑल इंडिया कोटा के लिए 17 सीट्स है। मैं बताऊंगा ऑल इंडिया कोटा के जो स्टूडेंट्स हैं आपको कितना स्कोर लाने से यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस है, ठीक है। और तो ये कुछ कैटेगरी है। अब मैं कैटेगरी 5 छोड़ दिया ना, ये क्या होता है सर, देखिए अब आप सीट्स का देख लो ओवरऑल। ये देखिए 114 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन था। 17 हो गया ट्राइबल के लिए, 17 हो गया जनरल के लिए, ये हो गया 34। फिर यहाँ पे आपको 44 जो है ओबीसी या वो जो 3 कैटेगरीज है। फिर ये नेवल या डिफेंस कैटेगरी या जो ट्रांसफर से आते हैं। और आपको बता दिया ऑल इंडिया कोटा का और ईडब्ल्यूएस का 17 और 10, ये हो जाएगा ओवरऑल 114 सीट्स। तो फर्स्ट काउंसलिंग हो गया, सेकंड काउंसलिंग हो गया, फिर कुछ सीट्स बचते हैं, अनयूटिलाइज्ड सीट्स है, तो वो आता है कैटेगरी 5 में। वो आपका कैटेगरी 5 में आएगा। देखिए ये आपका यहाँ पे कैटेगरी 5 की बात करते हैं तो ये यहाँ पे आपको लिखा है कैटेगरी 5। इसमें क्यों कौन आते हैं, आपको जो अनयूटिलाइज्ड सीट्स, अगर कुछ सीट्स बचा है तो ये सारे कैटेगरीज का जो मेरिट बेस्ड लिस्ट निकलेगा वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हो गया, समझ गए, सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। 114 सीट्स है कैटेगरी वाइज। अब आपको कुछ डाउट होता है इसके रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और कभी कभी ऐसा हो गया कि भाई ट्राइबल कैटेगरी में कुछ सीट बच गया या किसी और कैटेगरी में, तो डेफिनेटली वो क्या हो जाता है, अनयूटिलाइज्ड सीट्स, वो मेरिट बेस्ड में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और मैं ऑल इंडिया कोटा की बात करता हूं, पिछले 2 साल का कैटेगरी अलग था, पहले अलग था। पहले क्या था, अगर ऑल इंडिया कोटा फिल नहीं होता तो वो स्टेट कोटा में किसी कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट होता था। लेकिन पिछले 2 साल से आपको जो ऑल इंडिया कोटा में सीट्स है वो पूरी तरह से फिल हो रहा है। मतलब बच्चे बाहर से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, अगर वो फिल नहीं भी हुआ तो वो स्टेट कोटा में नहीं मिला रहे सर, वो ऑल इंडिया कोटा में ही रहेगा। तो दिस इज डेफिनेटली अ बेटर अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी। बाहर के बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं सर। तो 114 सीट्स का डिटेल्स मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं कट ऑफ मार्क्स का क्या सीन है। तो लेट अस सी कट ऑफ मार्क्स के बारे में। देखिए ये जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है, पिछले 5 साल का डेटा जो कलेक्ट किया है, खुद मेरे स्टूडेंट्स जो वहां पढ़ रहे हैं सर। देखिए आपको अभी मैं स्टेट कोटा सीट्स बता दिया, 114 है, उसमें स्टेट कोटा सीट जैसे आप देखिए 87 कुछ सीट्स आपको दिख रहा है। तो उस ये देखिए ये स्टेट कोटा लिखा है 87, इसमें लगभग मोर देन 45 सीट जो है खुद मेरे स्टूडेंट्स वहां, यहाँ जो श्रवण सर के स्टूडेंट्स या इक्वल साइंस से जो पढ़े हुए स्टूडेंट्स वहां जाते हैं। ये मैं कुछ ऐसे ही फालतू हवा में बात नहीं कर रहा हूं। ये देखिए आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये मेरा रिजल्ट्स है। आप रिजल्ट्स के बेसिस पे ही मैं बात कर रहा हूं, कुछ हवा में नहीं सर। 87 सीट स्टेट कोटा के हैं, तो उसमें आधा से ज्यादा श्रवण सर के स्टूडेंट्स क्लेम करते हैं। देखिए ये आपका जो 19 का मैं बैनर बनाया था 3 साल पहले का, अब यहाँ आप नंबर ऑफ फोटोज भी आप चेक कर ले, ये सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जो एमबीबीएस वहां पढ़ रहे हैं। तो देखिए आप लगभग यहाँ पे देखिए आपको 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स हर साल में, देखिए 19 का, ये 21 का बैच है, ये देखिए 22 का बैच है। तो ये तो बस रिजल्ट्स है। सिलेक्शंस की बात करो, हर साल यहाँ आधा से देखिए 900, 1000, 1200, मतलब एवरी ईयर इतने लोग यहां से नीट अपीयर करते हैं और वो लड़ेंगे 87 सीट्स के लिए। 1000, 1200, 900, ये वेरी करता है नंबर। इतने स्टूडेंट्स जब 87 सीट्स के लिए लड़ रहे हैं, तो भाई मेरा स्टूडेंट, हर 2 स्टूडेंट में एक का सिलेक्शन हो रहा है। प्रूफ है सर, हवा में बातें नहीं करता हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो कट ऑफ मार्क्स, ये जो डेटा मैंने अपने खुद जो स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं इनसे कलेक्ट किया है। तो क्या है सर, पिछले 2 साल का तो मुझे खुद याद है, बिकॉज बच्चे जो कांटेक्ट में रहते बताते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जो भी है। तो 2022 का फर्स्ट राउंड में 360 जो बच्चा जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, स्टूडेंट सिक्योर्ड 360 मार्क्स, उसको मिल गया। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में 330 स्टूडेंट को भी मिल गया। एंड ओबीसी की बात करते हैं, फर्स्ट राउंड में जैसे 260, 250 मार्क्स का स्टूडेंट को भी मिल गया। 2022 का सिनेरियो है। एंड ये जो एक बात पे ध्यान दीजिए, ये मिनिमम नंबर बता रहा हूं मैं, लाइक सेकंड स्टूडेंट को शायद सेकंड काउंसलिंग में मिला है। जो फर्स्ट काउंसलिंग में जो मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं उनका स्कोर 450, 480, 500 प्लस रहता है, लेकिन मैं आपको मिनिमम नंबर बता रहा हूँ। कट ऑफ की बात हो रहा है ना, तो भाई इतना, ये लास्ट टू लास्ट, इससे कम से सीट नहीं मिलने वाला आपको।
तो ये डेटा उन्हीं से कलेक्ट किया है जो बच्चे इतना स्कोर किए हैं, जो लास्ट में भी बच्चों को जो सीट मिला है उनसे कलेक्ट किया हुआ डेटा है। ठीक है, तो ओबीसी में 260 मार्क्स 250 मार्क्स को भी सीट मिला है 22 में, और जनरल में 330 350 360 मान के चलिए 22 में मिल गया। 21 का सीन क्या था? 21 की बात करते हैं तो ओबीसी में 260 प्लस को सीट मिला है और 340 टू 380 ये स्टार्टिंग में होता है, फिर सेकंड काउंसलिंग में थोड़ा 340 350 जनरल मिल जाता है। फिर 20 19 18 का सीन देखिए, ओबीसी 240 और 20 जनरल का 350 प्लस। जनरल का हमेशा ज्यादा ही है, 17 सीट्स है, तो 237 को सीट मिला है। ये खुद बच्चा बताया कि मुझे कुछ 230, वो जो स्टूडेंट का ही नंबर है, मतलब उस सेकंड काउंसलिंग में शायद 19 का स्टूडेंट का बात हो रहा है, और 330 प्लस। और 18 का जो बात करता हूं, ये 220 ओबीसी और 330 आपका जनरल कैटेगरी का बच्चे को मिला। मैं बता रहा हूं मिनिमम नंबर, लेकिन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि भाई कौन सा नंबर जनरल कैटेगरी के लिए पूरी तरह से सेफ है। अब ये तो टेंशन होगा ना भाई, सेकंड काउंसलिंग में मिल रहा है किसी को, थर्ड काउंसलिंग में मिलेगा नहीं पता, वो नंबर्स है। लेकिन मैं आपको सेफ नंबर बता दूंगा कि आप ओबीसी हो, कितना नंबर लाने से आप पूरी तरह से सेफ हो, जनरल हो, कितना नंबर से आप पूरी तरह से सेफ हो, मैं लास्ट में बता दूंगा। ऑल इंडिया कोटा का भी लास्ट में डिस्कशन होगा, स्ट्रेटेजी भी बता दूंगा। तो ये कुछ 5 साल का डेटा मैंने कलेक्ट किया है अपने खुद के स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करके, ये मैंने डेटा बनाया है। तो टेंटेटिव है, लाइक 5-10 मार्क इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन ये मिनिमम नंबर्स हैं। ठीक है, मैं एग्जैक्ट नंबर आपको कितना लाने से आप सेफ साइड हो मैं नेक्स्ट बता दूंगा। चलिए, कट ऑफ मार्क्स भी समझ गए आप। नेक्स्ट वन देखते हैं। ये तो मैं ऑलरेडी बता दिया भाई, क्या बताना, ये रिजल्ट्स के बारे में है। 2022 21 पिछले 5 साल से इक्वल साइन कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो सीबीएसई हो या नीट का रिजल्ट्स हो, जेई का भी रिजल्ट्स हो। तो ये आपको दिख रहा है, मैं थोड़ी बात कर रहा हूं, ये बच्चे मेरे जो अभी है एमबीबीएस पढ़ रहे हैं हर साल 40 से ज्यादा, इसमें तो 48 समथिंग बहुत ज्यादा है नंबर। 19 21 22 में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शन ज्यादा है। 23 का रिजल्ट आने वाला है, सेम रिपीट होने वाला है। ठीक है सर, तो आप सोचिए फिर कितने बच्चों का सिलेक्शन यहां से हो रहा है। तो ये तो रिजल्ट से बढ़िया रिजल्ट आता है हर साल, यूनिकॉर्न है रिजल्ट्स में। अब हम बात करते हैं अच्छा स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, फी स्ट्रक्चर बाद में देखते हैं, स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सिंपल है, एक मैं सेफ नंबर आपको बता दूं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो सर, आपको टेंशन नहीं लेना है, इतना नंबर होगा कि ये आप अगर 350 प्लस का टारगेट लेके चलते हो, आपका सिलेक्शन होने का चांसेस पूरी तरह से है। 350 प्लस होना चाहिए, 350 प्लस से फिर चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, फाइन। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी से हो, आप 440 प्लस का टारगेट लेके चलिए। मतलब मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो एनिम्स में एडमिशन लेना चाहता है। एनिम्स का पूरा स्टोरी में लास्ट में डिस्कस करूंगा डेफिनेटली। ये वीडियो पेरेंट के लिए, स्टूडेंट के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। अगर मैं कहीं पर भी मिस कर रहा हूं, कुछ मिस कर रहा हूं, डेफिनेटली मेरे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बताएंगे। राइट सर, तो जनरल कैटेगरी हो 440 प्लस का टारगेट लेके चलो, ओबीसी हो 350 प्लस का टारगेट लेके चलो। अब सर ये कैसे स्कोर करना है ये मैं बता देता हूं, सुनो लास्ट में मैं बता। अच्छा, और एक है ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं। सर ऑल इंडिया कोटा का तो सीट्स फिल हो रहा है हर साल, अभी पिछले 2 साल से तो फिल हो रहा है, पूरा सीट पूरा फिल हो जाता है फर्स्ट काउंसलिंग या सेकंड। तो फर्स्ट काउंसलिंग में ऐसे भी बच्चे हैं जिनको जो 600 प्लस लाके यहाँ अंडमान मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं अभी। और आपको मैं बता दूं 600 प्लस 550 के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मतलब ये आप ऑल इंडिया कोटा से हो तो भाई अगर आपका 500 प्लस है, आप डेफिनेटली यहाँ कोशिश कर सकते हो, सेकंड काउंसलिंग तक सीट मिलेगा। फर्स्ट काउंसलिंग में तो इस स्कोर के बच्चे यहाँ आ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, तो हो गया। अब मैं यहाँ स्टेट कोटा की बात करूं तो भाई आप जनरल कैटेगरी को सिंपल तरीका में समझाता हूं कि आप कैसे, कितना स्कोर से आप पूरी तरह से सेफ साइड हो। देखिए मैंने बोला 440 आपको निकालना है, इसके बाद में फी स्ट्रक्चर बताऊं। 440 आपको निकालना है। 440 कैसे निकालना है? बहुत सिंपल है भाई, बायो में आप पूरी तरह से
300 प्लस, केमिस्ट्री में आप 100 प्लस, फिजिक्स में आप 80 प्लस का टारगेट लेके चलो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सिलेक्शन आराम से, ये टारगेट लेके चलो। अब मैं देखिए सिंपल है, अब इवन ओबीसी की बात कर रहा था, जनरल की हो गया, ओबीसी की बात की, आपको टारगेट कितना बताया 350 लेके चलो, वो कम से कम है, सेफ साइड है। तो 350 में आपका देखिए बायो की बात कर रहा हूं मैं, आपको 280 प्लस 300 का टारगेट होना चाहिए, केमिस्ट्री का जो है 80 प्लस का टारगेट होना चाहिए, फिजिक्स का भी कुछ ऐसा ही टारगेट लेके चलो भाई। सेट योर टारगेट्स, स्टार्टिंग से होना चाहिए। मैं समझाऊंगा एनिम्स क्यों बेस्ट है, लास्ट में डिस्कस करूंगा एनिम्स क्यों बेस्ट कॉलेज है, मतलब सारी कैटेगरीज को, बहुत सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके बताने वाला। तो देखिए जनरल का और ओबीसी का जो भी टारगेट्स यहाँ बताइए सेट करो, कैसे लाना है आपको पता है। यहाँ पे बायो में 300 श्रवण सर के स्टूडेंट हर साल लाते हैं सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग 280 प्लस, नंबर ऑफ रिजल्ट्स तो आप देखे हो भाई, मतलब अगर आप ओबीसी हो आपका तो सिलेक्शन बायो से ही हो गया, श्रवण सर के स्टूडेंट्स, इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो रहा है, वो जनरल हो या ओबीसी हो। आपको मैं 300 प्लस दिला रहा हूं ना भाई, 280 प्लस, 290 प्लस, 300 प्लस ऐसे ही मिल रहा है। तो देखिए ये जो स्कोर है, बहुत सारे मतलब मिस्टेक्स, ये जो गलती हो रहा है 10th के बाद आप डॉक्टर बनना है, आपको एनिम्स में सिलेक्शन होना है, यहाँ का एनिम्स में पढ़ना है। देखिए ब्रांड नेम कोचिंग से स्कोर नहीं मिलता है, स्कोर जो मिलता है अपना खुद का नाम का ब्रांड बनाओ, उसके लिए मेहनत करो, स्कोर मिल जाएगा। जैसे आपको बताया ये जो 300 प्लस कैसे लाना है, कौन सा ट्यूटर से पढ़ना है, आपके पास आंसर है, मिल गया, समझ गए। ये जो इक्वल साइन का टीम है इसी पे काम कर रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या जेई में मैथ्स का बहुत अच्छा फैकल्टी है, रिजल्ट्स पे वर्कआउट करने में कंसिस्टेंट रिजल्ट से पिछले 5 साल से आपको दिख गया प्रूफ के साथ। तो बता दिया कहां पढ़ना है, बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ऑल इंडिया का तो मैंने बता दिया भाई, ये सेट करके पढ़ो। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध जा रहे हो, ब्लाइंडली जा रहे हो, मुझे ये पढ़ना है वो पढ़ना, कुछ नहीं, सिंपल तरीका बता दिया। यहाँ 300 लाना है, कैसे लाना है ये सोच लेना, केमिस्ट्री में इतना लाना है और फिजिक्स में इतना लाना है, ये टारगेट सेट करो, अपना ट्यूटर सेलेक्ट करो, बढ़िया सा तैयारी करो, हो जाएगा। अंधाधुंध बिल्कुल मत पढ़ना। बाकी आपको जो एडवाइस चाहिए कैसे 300 लाते हैं वो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। अब हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सर फीस स्ट्रक्चर क्या बताऊं, खुद मैं शॉक हूं। देखिए मैं सिंपल तरीके में बता दूं तो पर सेमेस्टर आपको आने वाला है 30 के अराउंड, 30,000 के अराउंड पर सेमेस्टर आने वाला है। ये तो दिख रहा है, वहीं से मैंने उठाया ये जो पीडीएफ है। तो सर ये देखिए फर्स्ट जो है आपको कुछ रिफंडेबल फीस की बात करो, ये रिफंड हो जाएगा, आपको रिफंड हो जाएगा। कितना है वो 25,000 आपको पे करना है, जो आपको बाद में रिफंड हो जाएगा। तो वो क्या है सर, जैसे लैबोरेटरी है, मेस है, हॉस्टल है, लाइब्रेरी, मतलब अगर आप लैब में कुछ तोड़फोड़ नहीं किए, मेस में तोड़फोड़ नहीं किए, हॉस्टल में स्विच बोर्ड फैन वगैरह कुछ तोड़फोड़ नहीं किए, तो ये सब आपको वापस मिल जाएगा 25,000 जो है। और वन टाइम जो है ये तो रहेगा, एडमिशन फीस वगैरह ये 16,550 कुछ आ रहा है, और पर सेमेस्टर जो है ये आपको इतना आ रहा है। तो मैं एक अप्रॉक्स आइडिया बता दिया कि रफ आइडिया बता दिया कि 30,000 मान के चलिए, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर 30,000 अराउंड आ रहा है। यहाँ कुछ मैं अगर कुछ गलत है डेफिनेटली मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में बताइए, बिकॉज मैं तो पता करके ही बता रहा हूँ। 30,000 एक रफ आइडिया है, मतलब पूरा साल का आपको 65,000 70,000 हो सकता है। वन टाइम इंक्लूड कर दो, वो तो हो गया, बाद में नहीं है, रिफंडेबल हो गया, वो बाद में आ जाएगा। तो एक रफ आइडिया में आपको पर सेमेस्टर 30,000 बताइए ये फीस कहाँ है। इसलिए मैं बोल रहा था बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जिसको एमबीबीएस करना है एनिम्स से इतना बेस्ट आपको मैं बोलूं कि भाई साहब ये वरदान है आपके लिए यहाँ पढ़ना। तो देखिए यहाँ देखिए फीस स्ट्रक्चर समझ गए आप, क्यों मैं यहाँ पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, एनिम्स क्यों बेस्ट है। देखिए प्रोफेसर्स की बात करते हैं तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, प्रोफेसर्स अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से है, वेल क्वालिफाइड फ्रॉम एम्स, जिपमर, मौलाना आजाद, ऐसे कॉलेजेस से आपको यहाँ प्रोफेसर्स मिलेंगे। बहुत अच्छे प्रोफेसर्स है, डाउट सेशंस वगैरह को मतलब पूरी तरह से यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, प्रोफेसर्स बेस्ट है। लाइब्रेरी की बात करो भाई, इनके लिए स्टडी रूम अलग होता है, लाइब्रेरी सारा फैसिलिटीज अच्छे से मिला है, बच्चों को प्रोवाइड किया गया। इनका स्टूडेंट काउंसलिंग, मेरे ही स्टूडेंट से बहुत सारे पढ़े भाई, स्टूडेंट काउंसिल बहुत एक्टिव है,
आपको कुछ दिक्कतें हैं स्टूडेंट काउंसिल के थ्रू, उसको आप सॉल्व कर सकते हो, वो पढ़ाई के रिलेटेड हो या हॉस्टल रिलेटेड। तो अगर हॉस्टल मेस का तो बता दिए बच्चे। अच्छा, हॉस्टल फीस नहीं बताया, वो तो आपका सेमेस्टर फीस था। हॉस्टल फीस आपको 6 मंथ्स का कुछ इतना आ रहा है 7800। मेस फीस वेरी करता है, कुछ बच्चे बोल रहे थे 4000 पर मंथ, 5000 पर मंथ, वो वेरी करता है। तो ये 6 मंथ्स का है, हॉस्टल फीस जो है ये 6 मंथ्स का है, ठीक है। और मेस फीस आपको आ जाता है 5K अराउंड, शायद ये तो वेरी करता रहता है। सेमेस्टर फीस तो बता दिया आपको 30K अराउंड आ रहा है सेमेस्टर पर सेमेस्टर बता दिया, हो गया। फिर बता रहे कि मेस, भाई यहाँ पे क्वालिटी फूड है बच्चों का, वो ये बोल रहे थे कि लेविश फूड मिलता है इनको, क्वालिटी फूड मिलता है, अच्छा है मेस, और हॉस्टल में भी बढ़िया है। ट्रांसपोर्ट की बात करो तो बस ट्रांसपोर्ट है, एनिम्स जाने के लिए आपको बस मिल जाता है आराम से, प्राइवेट व्हीकल है, ठीक है, नहीं तो भी कोई बस ट्रांसपोर्ट आपको मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। रैगिंग की बात करो तो भाई ये तो बता रहे थे कि सीनियर्स और जूनियर्स का हेल्दी एटमॉस्फेयर है, मतलब हेल्दी इंटरेक्शन है, किसी तरह का दिक्कत नहीं, रैगिंग वैगिंग कुछ नहीं होता है। छोटा मोटा तो वो तो होता है, डांस करो नाचो ये सब तो रहता है। फिर एम्बियंस की बात करो, चलो ऑल इंडिया कोटा, लोकल वाले तो जानते हैं, ऑल इंडिया कोटा की बात करो भाई साहब, यहाँ से सीधा आप नीचे उतरोगे कॉलेज से या हॉस्टल से तो बढ़िया सा एक बीच है, वहां पे आपको मतलब देखिए आप MBBS पढ़ रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, तो ये आपका एम्बियंस तो डेफिनेटली बहुत अच्छा एम्बियंस है। आप बाहर से आते हो यहाँ पढ़ना है, ये सारे फैसिलिटीज अच्छे हैं। और ये देखिए ये 2015 में स्टार्ट हुआ एनिम्स जो है, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें थी, प्रोफेसर वाइज हो, ये जो आपका मैनेजमेंट मतलब आपका बिल्डिंग्स हो ये सब, लेकिन अब 2015 से हम अभी 2023 में है, तो बच्चों का कहना ये है कि सर अभी फैसिलिटीज बहुत अच्छे हो चुके हैं और हो भी रहा है, मैंने प्रोफेसर्स अच्छे हैं, हॉस्टल का फैसिलिटी अच्छा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत कुछ, मतलब ये तो बेस्ट है भाई। मैं तो वही बता रहा हूँ, ये आप ग्रेजुएशन की बात करते हो, ग्रेजुएशन में कहीं जाते हो आप लोग 1 लाख 2 लाख का फीस डालते हो। सेकंड थिंग, बाहर से प्राइवेट कॉलेजेस आप पढ़ के आप 60-70 लाख लगाते हो, भाई यहाँ का फीस देख लो, तो बताओ, सोचने वाली बात है। मेहनत करो, यदि आप इंटरेस्ट मतलब आपका टारगेट डॉक्टर है उसके लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई भी कर लिया, ठीक है। सो